हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु शर्मा फ्रॉम डीएवी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर से। आज क्लास सेकंड के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है माय बॉडी। और पार्ट 6 में हमने सेंस ऑर्गन्स के बारे में कुछ बेसिक पार्ट के बारे में जाना था कि किस तरीके से जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो काम करते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते कितने हैं, इन सब के बारे में हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर बात कर ली थी। आज जो हम पढ़ेंगे वो डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे और वो सेंस ऑर्गन्स क्या क्या काम करते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। ये आज इस क्लास सेकंड में हम कुछ बेसिक पार्ट के बारे में जान रहे हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ, तो इन जो हमारे सेंसेस हैं इनके बारे में आप डिटेल में जानोगे। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला जो है आज का लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक। इसके बाद में हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। तो क्या होता है सेंस ऑर्गन्स? आवर सेंस ऑर्गन हेल्प अस टू नो अबाउट द थिंग्स अराउंड अस। हमारे आसपास क्या हो रहा है, ठीक है, कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है, ठीक है, और कैसी स्मेल आ रही है। अगर हम किसी गार्डन में हैं तो एक अच्छी स्मेल आ रही है। अगर हम किसी कूड़े कचरे के पास में कहीं पे खड़े हैं तो वहाँ पे स्मेल कैसी आएगी? गंदी स्मेल आएगी, ठीक है। या फिर अगर हम देखें तो अगर किसी भी चीज़ को हम देख पा रहे हैं तो कलर कैसा है उसका, वो ग्रीन कलर का है, रेड कलर का है, वाइट कलर का है, ब्लैक कलर का है। मैंने जो शर्ट पहन रखा है ये किस कलर का है, मेरे गले में जो आई कार्ड है वो उसकी जो डोरी है वो किस कलर की है, ठीक है। मैं जो आप कोई भी चीज़ देख सकते हो, कोई चीज़ कितनी दूर है, कितनी पास है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, ये किसकी वजह से देख पाते हो? ये सारी की सारी चीज़ें देख पाते हो अपनी आंखों की वजह से, ठीक है। आप अपनी स्किन की वजह से ये पता कर पाते हो कि बाहर जो है वो कितनी सर्दी है या फिर कितनी गर्मी है, ठीक है। और कोई चीज़ कितनी सॉफ्ट है या कितनी हार्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कॉटन के पीस को अगर आप टच करोगे तो आपको वो क्या लगेगा? फ्लफी। क्या लगेगा? फ्लफी, मतलब रोएदार लगेगा। और अगर आप किसी पत्थर को टच करते हो या किसी बेंच को टच करते हो तो वो कैसी लगेगी आपको? हार्ड लगेगी। कैसी लगेगी? हार्ड। तो ये आपको कहाँ से पता लगता है कोई चीज़ हार्ड है या फिर कैसी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो सेंस ऑर्गन है वो हमारी टंग है, ठीक है। टंग के ऊपर अगर आप कोई, जैसे आपने एक लेमन लिया, नींबू लिया, नींबू को अगर आप अपनी टंग के ऊपर उस नींबू की एक बूंद गिराओगे, ठीक है, तो आपको कैसा लगेगा? खट्टा लगेगा। एक नमक की एक लो और थोड़ा सा नमक अपनी जीभ पे डालो, ठीक है, आपको कैसा लगेगा? कड़वा लगेगा, सॉल्टी लगेगा, नमकीन लगेगा, ठीक है। मिर्च को डालो, स्पाइसी, तीखा लगेगा आपको, ठीक है। तो ये जो आपकी जो जीभ है वो अलग अलग टेस्ट प्रोवाइड करती है आपको। क्लियर है यहाँ तक? अगर आप अपने कानों की बात करो तो कान भी आपके एक सेंस ऑर्गन्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। कान क्या करते हैं? आपको डिफरेंट अलग अलग टाइप के जो साउंड होते हैं वो आपको सुनने के लिए हेल्प करते हैं। अगर मान लो कहीं पे आप जा रहे हो, ठीक है, और अगर आपका फेवरेट गाना बज गया जिसके ऊपर आपको डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? उसके ऊपर डांस करना स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि आपके कानों ने आपको वो गाना सुनाया जिसके ऊपर आपको डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप क्या करोगे? उसके ऊपर डांस करना स्टार्ट कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपका सेंस ऑर्गन उस गाने के साथ में आपको क्या करता है? रिलेट करता है, आपको बताता है कि ये गाना बज रहा है, ये गाना आपका फेवरेट है, और आप उस पर डांस करना स्टार्ट कर देते हो। जब कभी किसी शादी में जाते हो, किधर भी जाते हो, अपने रिलेटिव किसी की भी शादी में, तो क्या होता है? वहाँ पे जाते हो तो आप डांस करते हो, ठीक है, डीजे वगैरह लगे होते हैं, तो वो साउंड जब आपको सुनाई देता है तो आप उसकी बीट्स पे ही तो क्या करते हो? डांस करते हो। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम, हमारे जो सबसे पहला जो सेंस ऑर्गन है वो कौन सा है? आई। आई हेल्प अस टू सी, वी कैन सी द साइज, शेप एंड कलर ऑफ द थिंग्स अराउंड अस। जो आंखें होती है हमारी वो हमें देखने में हमारी मदद करती है, ठीक है। हम किसी भी चीज को देखते हैं, किसकी वजह से देख पाते हैं? सिर्फ और सिर्फ हमारी आंखों की वजह से। वी कैन सी द साइज, शेप एंड कलर। हम किसी भी चीज का शेप देख सकते हैं, उसका साइज देख सकते हैं, उसका कलर देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी आईज की बात। अब हम बात करते हैं टंग की। टंग मतलब क्या होता है? हमारी जो जीभ होती है उसको हम क्या कहते हैं? टंग कहते हैं, ठीक है। टंग हेल्प अस टू टेस्ट स्वीट, सॉर, बिटर। जैसे जो हमारी जीभ है वो हमें स्वाद के बारे में बताती है कि किसी का स्वाद मीठा है, खट्टा है या कड़वा है, और कैसा है? नमकीन है, सॉल्टी है। इन चीज़ों के बारे में हमें कौन बताता है? हमारी टंग बताती है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम बात करते हैं स्किन के बारे में।
ठीक है। स्किन क्या है? स्किन हेल्प अस टू फील हार्ड, सॉफ्ट, हॉट, कोल्ड, स्मूथ एंड रफ सरफेस। अगर बात करें हमारी स्किन की, तो स्किन हमें यह बताती है कि कोई चीज़ कितनी हार्ड है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं इस चौक की, तो ये चौक क्या है? हार्ड है, टूटेगी नहीं, है या नहीं है। और दूसरा क्या है? सॉफ्ट। अगर मैं बात करूं रुई जो होती है, कॉटन जिसको हम बोलते हैं, उसके अगर ऊपर हाथ लगाओगे तो आपको कैसी लगेगी? सॉफ्ट लगेगी। फिर हम बात करें हॉट की, किसकी बात करेंगे? हॉट की। तो हॉट मतलब गर्म। अगर आप चाय पीते हो, दूध पीते हो, तो कई बार आप गर्म दूध के गिलास को पकड़ लेते हो तो तुरंत उसको छोड़ देते हो, या गर्म चाय के गिलास को पकड़ लेते हो तो उसको छोड़ देते हो। कौन बताता है आपको ये चीज़ गर्म है या ठंडी? आपकी स्किन बताती है, ठीक है। स्मूथ एंड रफ, कोई चीज़ अगर स्मूथ कैसी है? ये जैसे बोर्ड है, ये क्या है? स्मूथ है। और अगर आप दीवार को हाथ लगाओगे तो दीवार कैसी है? रफ है। कैसी है? रफ है। क्लियर है यहाँ तक? वी टच थिंग्स टू फील देम। हम किसी भी चीज़ को टच करते हैं ताकि हम उसको क्या कर सकें? फील कर सकें कि वो हार्ड है या फिर सॉफ्ट है, वो स्मूथ है या फिर रफ है, हॉट है या फिर कोल्ड है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हम बात करते हैं ईयर के बारे में। जो ईयर होते हैं वो क्या करते हैं? ईयर हेल्प अस टू हियर डिफरेंट साउंड्स। जो अलग अलग टाइप के साउंड्स आते हैं, जैसे अगर आप कहीं पे बैठे हो, आपके आसपास कोई पक्षी बोल रहा है, कोई कोयल बोल रही है, कोई मोर बोल रहा है, कोई कुत्ता भौंक रहा है, या फिर किसी गाने की आवाज़ आ रही है, या फिर मैं आपको जो आपके पास में आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ, आपको सुना रहा हूँ, आपको ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप सुन पाओगे किसकी वजह से? अपने कानों की वजह से, ठीक है। आप डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स को आप प्रिडिक्ट कर पाते हो। लास्ट है नोज। नोज हेल्प अस टू स्मेल। स्मेल कैन बी गुड और बैड, ठीक है। नोज क्या करता है? हमें स्मेल करने में हमारी मदद करता है। और स्मेल क्या हो सकती है? स्मेल गुड हो सकती है और स्मेल बैड भी हो सकती है। क्लियर है यहाँ तक? सो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, पार्ट नंबर 8, उसमें हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। आज आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसका एक कंप्लीट रिवीजन कीजिए, जितना अभी तक आपको मैंने पढ़ाया है वो कंप्लीट कीजिए, ताकि आप जो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर, पार्ट नंबर 8 के अंदर जब हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करें तो आप उसको अच्छे से समझ पाओ। क्लियर है यहाँ तक? सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इन किसी भी टॉपिक में आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, या फिर स्कूल के दिए गए जो व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।